कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक मेरी बात तो सुन लो। अरे बात है, एक चीज जानकारी देना चाहिए अध्यक्ष महोदय, पहले हम तो बोल लेंगे, फिर बोलिएगा। अब तो आप बोलिएगा, नहीं। मेरा बात खत्म हो जाने दो, फिर आप बोलना। पहले तो आपकी सरकार नहीं थी, पहला जानकारी दो। अरे नीतीश कुमार की सरकार थी, आप कौन थे? महागठबंधन की सरकार, जैसे आप है ना, जैसे आप हैं। अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार नहीं है क्या? देख के बोलिए। भाजपा की सरकार नहीं है क्या? बात बोलिए। बिना आधार और प्रमाणिकता के किसी भी पार्टी के बारे में इस तरह का बयान देना के पद पर बैठे संविधान के दिल में शोभा नहीं देता है। ये गैर संवैधानिक काम करते हैं। बिना प्रमाण के बात रखना, ये संविधान विरोधी लोग हैं। इनकी संविधान विरोधी है। एक मिनट, अध्यक्ष संविधान विरोधी लोग संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। फिर बोलिएगा। बैठ जाइए, बैठिए, बैठिए। माननीय विजय चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं। आप सब लोगों को पता है कि हमारी सरकार जब 7 में थे, इससे पहली वाली सरकार 17 महीने, तो हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराई थी। और जातीय आधारित गणना इसलिए कराई थी क्योंकि राज्य सरकार जो है सेंसस नहीं करा सकती, इसलिए हम लोगों ने सर्वे कराया था। और उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने आरक्षण की सीमा महोदय 65% करने का काम किया था, जिसमें कि पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी समाजों का आरक्षण हम लोगों ने बढ़ाया और ईडब्ल्यूएस 10% एज इट इज रखा। आज संविधान दिवस है महोदय, और संविधान दिवस के दिन पर कम से कम ये चर्चा, कम से कम सरकार से अपेक्षा ये की जाएगी कि इसका कम से कम जवाब देने का काम करे। और इस दिशा में आरक्षण जो हमारी सरकार, जो महागठबंधन की थी पूर्व में, जो 65% हम लोगों ने बढ़ाया था, इसके लिए क्या कदम उठा रही है फिर से लाने के लिए? अध्यक्ष महोदय, आप जान रहे हैं कि हाई कोर्ट 9/11/23 में यह पारित हुआ था, मेरे जन्मदिन के अवसर पर, आपको बखूबी याद होगा। और ये 20/6/24 को जो है मना कर दिया गया हाईकोर्ट द्वारा, और ये दिया गया कि इसका जो है प्रॉपर स्टडी जो है नहीं हो पाया है, इसको देखते हुए इसको निरस्त कर दिया गया। हमारा ये सवाल है महोदय कि जो संदेह नीतीश जी को था, माननीय मुख्यमंत्री जी को था, आपको था, हमको था, कि भाजपा के लोग जो है किसी ना किसी प्रकार से कोर्ट जाकर के इसको निरस्त कराएंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब हम लोगों ने पारित किया 9/11/2023 में, तो एक तय हुआ हमारे मंत्रिमंडल द्वारा कैबिनेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पे कि डर है कि कहीं ये कानून जो हम लोगों ने आरक्षण का लाया है खत्म ना हो जाए, इसके लिए आप सब लोग मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए। और सम्राट चौधरी जी जो आप बोले, थोड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो हम आपको भेज देंगे आप दोनों को। उसमें माननीय चौधरी जी ने क्या कहा था, अशोक चौधरी जी ने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, आपको प्रमाण मिल जाएगा। चलिए, दूसरी बात मेरा यह है कि अब तो स्टडी अब तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट में, आरजेडी भी पार्टी बनी हुई है उसको लेकर के। अब मेरा सवाल ये है कि जो बहालियां हो रही है, जो आरक्षित वर्ग है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? 16% हो रहा है ना। यह गंभीर मसला है महोदय। पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का, जो भी आरक्षित वर्ग है, उनका भारी नुकसान हो रहा है। मेरा यही कहना है, अगर सरकार, और देश में ये पहली ऐसी सरकार थी 17 महीनों की जहां जाति आधारित गणना भी हुई और 65% आरक्षण की भी सीमा थी गई। पहली बार इतना बड़ा निर्णय हम लोगों ने लिया, उस निर्णय को लागू कराने में क्यों फेल रहे? अब अध्यक्ष महोदय, मेरी घोर आपत्ति है कि ये एक तो इन्होंने जो जिक्र किया संविधान दिवस पर, संविधान में, और लगातार कोर्ट के ऊपर हमला कर रहे हैं,
ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और कोर्ट के खिलाफ कि कोर्ट को मैनिपुलेशन करने का काम, यही इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? आप कह रहे हैं कि कोर्ट में कोई पार्टी चली गई। अरे गलतफहमी मत फैलाइए। आपको 15 साल आपके आदरणीय माताजी पिताजी को राज करने का मौका दिया था। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। बिहार में एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला और आप आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। अरे यहाँ तो 2001 का भी चुनाव याद है लोगों को। कोई मुखिया के आरक्षण नहीं था, ना अति पिछड़े को ना दलित को। और आप कहानी सुना रहे हैं 2006 में जब एनडीए की सरकार बनी तब पिछड़ों को अति पिछड़ों को आरक्षण मिला। ये कहां से आप सिखा रहे हैं? देखिए, अरे मैं जानता हूं, आपको जानता हूं अच्छे से, बैठ जाइए। देखिए 15 साल को लोग भूला नहीं है और अच्छी तरह से जानता है कि आप आरक्षण के कितने समर्थक हैं। एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं दिया, एक व्यक्ति को, कोई पिछड़ों को, दलितों को, अति पिछड़ों को बिना आरक्षण का। और किसी भी हालत में, किसी भी हालत में सब लोग जानते हैं। देखिए